हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं वाल्मीकि कन्नौजिया जीबीआई इंटर कॉलेज से आप सभी छात्र छात्राओं को आज हिंदी व्याकरण से अलंकार के बारे में आपको हम आज जानकारी देना चाहेंगे। और इस विषय पर आपको एक छोटी संक्षेप में ही बताई जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्थाओं में काफ़ी दिक्कत बनाने में समय लग रहा है, जिसे आपको इस पे संक्षेप में ही बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं कोर्स पे कि अलंकार आपके बारे में आज बताएंगे कि अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप जानेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की क्या परिभाषा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलंकार का इसकी परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार यूँ कहिए कि अलंकार एक ऐसा शब्द है कि ये शोभा होता है इसको बढ़ाने वाले। जैसे एक नायिका होती है मान लीजिए, और नायिका जो होती है जब अपने पूरे शरीर को सजा लेती है अपने गहनों से, अपने वस्त्रों से, और उसके रूप और सौंदर्य की जब शोभा बढ़ जाती है उस गहनों से, तो उसकी सुंदरता में एक निखार आता है। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में जो है ये अलंकार जो है, जब हिंदी साहित्य को सुशोभित करता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। अगर ये अलंकार न रहे तो उनकी हिंदी साहित्य की शोभा नहीं बढ़ पाएगी। तो अलंकार के प्रयोग से शब्द और अर्थ में एक चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए अलंकार हिंदी साहित्य का मुख्य अंग माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अलंकार की बहुत बड़ी जो है महत्व होती है। ये हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी साहित्य को जो है निखार लाने का काम करते हैं। उसमें अच्छे अच्छे शब्दों से उस साहित्य की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अलंकार को मैं बताऊं, अलंकार आज आपको बताएंगे कि अलंकार के दो भेद होते हैं। पहले आपने जाना कि अलंकार की परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उसके बाद आइए, अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है शब्द अलंकार और दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार के भी मैं बताना चाहूंगा कि शब्द अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। अब पूछेंगे आप कौन कौन होते हैं, तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह शब्द अलंकार आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। कक्षा 9 में 3 अलंकार यानी शब्द अलंकार को पढ़ना है, और अगली कक्षा 10वीं क्लास में आपको जो है अर्थालंकार के बारे में पढ़ना है। और अलंकार में आपको ही मात्र 3 पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यही 3 आपको पढ़ना है। बाकी जो है अलंकार है अगली कक्षाओं में आपको बताई जाएगी। सिलेबस के अनुसार आपको थोड़ा सा सरसरी निगाहों में आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार यानी जहाँ पर एक ही शब्द या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि तरणी तनुजा तड़तमाल तरुवर बहुछाए, यानी इस अलंकार में तरणी तनुजा तड़तमाल तरुवर बहुछाए यानी तो शब्द की आवृत्ति कई बार से हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी यमक अलंकार आप कि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हो और प्रत्येक शब्दों का अर्थ एक से अधिक होता है, तो वहां पे जो है यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यानी इसमें भी आपको जानना होगा कि कनक शब्द 2 बार आया है, तो दोनों कनक का अर्थ होता है, 2 अर्थ होता है। एक कनक माने सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति ज्यादा धतूरे को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, तो मद में हो जाता है, नशे में पागल हो जाता है। और दूसरा इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा धन को प्राप्त कर लेता है तो धन पाने की खुशी में वह पागल जैसा होने लगता है, इतना खुश हो जाता है कि वह सोचने लगता है हम क्या से क्या करें। तो इसका कनक शब्द के इसके 2 भेद आप जान लिए। तीसरा होता है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा होती है
कि जहां पर एक ही शब्द आया हो और उसके एक से अधिक अर्थ होते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि उदाहरण इसका होता है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारह ओर और सुवरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे सुवरन शब्द आया है। यहाँ सुवरन शब्द के 3 अर्थ आपको जानकारी दिए जाएंगे कि सुवरन अर्थ के 3 अर्थ क्या क्या होते हैं। सुवरन शब्द के पहला अर्थ बनता है कि कवि के लिए सुंदर अक्षर। जैसे कवि कहीं जाते हैं तो हमेशा जो कवि होता है सुंदर अक्षरों को ढूंढता रहता है जिससे हमारी कविता अच्छी बन जाए, हमारे लेख अच्छे बन जाए। तो कहीं भी जो जिस चीज़ का व्यक्ति होता है उसी चीज़ को ढूंढता रहता है। तो कवि जो होता है सुंदर, कहीं भी समाज में जाएगा, कहीं भी जाता है तो सोचता रहता है कि कोई नए शब्द मिल जाते और मेरी कविता अच्छी बन जाए। दूसरा होता है कवि व्यभिचारी चोर। मैंने कहा कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारह ओर और सुवरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि होता है कवि के लिए सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी मतलब गलत कुछ उससे अर्थ लगाइए कि जो होता वो कहीं जाएगा तो सुंदर स्त्री के खोजता रहता कि मुझे कोई सुंदर स्त्री मिल जाती तो मेरा उससे प्रेम संबंध जुड़ जाता, ये अर्थ लगता है। और तीसरा सुवर्ण अर्थ क्या होता है, धन, यानी चोर शब्द कर लीजिए। चोर जो होता है कहीं जाता है तो अपनी चोरी पर ही ध्यान लगाए रहता है कि कहीं मैं जाऊं तो अच्छा धन मुझे मिल जाए। तो सुवर्ण के 3 शब्द हो गए, कवि के लिए सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, और कवि चोर के लिए होता है धन, कि कहीं जाए तो कहीं मुझे धन मिल जाए, चोरी करना है कोई जान मिल जाए। तो कहने का मतलब एक चरण धरत जब अपने पैरों को कहीं धरता है तो अपने चित्त को चारों तरफ दौड़ाता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चरण धर चिंता करत, और चितवन अपने चित्त को चारों तरफ दौड़ाता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और धन को खोजते हुए बड़ी शालीनता से धीरे से धन को चुरा ले जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको संक्षेप में बताया, ज़्यादा इस पर विस्तृत में चर्चा किया। अब आइए आपको अगले कक्षा की मैं बातें, ये तो मैं पुनरावृत्ति कराया, अब आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में आपको मैं बताऊं कि अर्थालंकार के 7 भेद मैंने बताया, और 7 भेद में से आपको 3 के बारे में हम आपको बताएंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, यानी शब्द अलंकार जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्द अलंकार, और अर्थालंकार की परिभाषा जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो आइए अर्थालंकार के 7 भेद हैं, और 7 भेद में से मैं आपको 3 का चर्चा करूंगा जो आपके हाई स्कूल सिलेबस में 3 को पढ़ना है। तो उपमा अलंकार पे चलते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो आपको देना होगा, आपके सिलेबस में हाई स्कूल परीक्षाओं में ये 3 अलंकार दिए जाएंगे और इन तीनों से तैयारी करना है। तीनों में से कोई आपके परीक्षा के लिए मिल सकता है। तो उपमा अलंकार की आपको परिभाषा देनी होगी। अगर मान लीजिए परीक्षा में उपमा अलंकार पूछ देता है तो आप कैसे परिभाषा देंगे, जब आप इसका अध्ययन किए रहेंगे तभी आप जो है इसका जवाब दे पाएंगे। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण या धर्म को लेकर तुलना की जाती है, वहां पे जो है उपमा अलंकार होता है। एक बार और जानिए कि जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण या धर्म को लेकर तुलना की जाती है तो वहां पे जो है उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण धर्म को लेकर तुलना की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 रंग भी माने गए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसके बाद इसकी उदाहरण है। उपमा अलंकार का इतना देने के बाद आप उदाहरण देंगे कि उपमा पूछता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण में देना होगा कि पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला, ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। जिस प्रकार से थोड़ी सी हवा के वजह से
या पीपल के पत्ते हिलने डुलने लगते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी होता है कि हम बैठे रहते हैं लेकिन तुरंत ही मेरा मन हवे की तरह से मेरा मन अभी यहाँ बैठे हैं और मेरा मन कहीं और चला जाता है, दूर दराज का दृश्य हम देखने लगते हैं। तो इसी वजह जैसे हम बैठे हैं, हम खिलाड़ी हैं तो मेरा मन क्रिकेट चलता है तो हमारा मन उस स्टेडियम में पहुंच जाता है कि देखते हैं कि खिलाड़ी किस तरह से अपना फील्डिंग कर रहे हैं। तो हम बैठे हैं यहाँ पे लेकिन मेरा मन क्लास में नहीं है, लेकिन मेरा मन क्लास में है लेकिन मन मेरा स्टेडियम में पहुंच गया। तो उसी प्रकार से पीपल पास सरस मन डोला, यानी यहाँ पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरा मैं आपको बताऊं रूपक अलंकार। रूप अलंकार की परिभाषा और रूप अलंकार क्या है, तो आप जानिए कि रूपक अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया हो वहां पर उपमा अलंकार होता, रूपक अलंकार होता, सॉरी। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि चरण कमल बंदव हरिराई यानी उपमा अलंकार के यहाँ पर चरण कमल में भेद न होकर के, यहाँ पे चरण कमल में भेद न होकर के एक रूपता बताई गई है। अतः यहाँ पे रूपक अलंकार यानी चरण को कमल के समान बताया गया है। जैसे आप कहीं कहते हैं आपके चरणवत कमल, आपके कमल रूपी नेत्र, तो कमल का के समान जो है उपमा की है, उसका भेद न देकर के कमल के समान बताया गया। अगर हमारे देश में अगर कमल शब्द न होता तो शायद कवियों की कोई कल्पना नहीं हो पाती। कमल ऐसा पवित्र पुष्प है कि उसकी तुलना बहुत जगहों पे कवियों ने किया है, इसलिए कमल राष्ट्रीय हमारा पुष्प भी है और कवियों के लिए बहुत बड़ा ये शब्द है कमलवत नेत्र, कमलवत चरण, तो इसकी उपमा कमल के समान दी गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा पर चलते हैं, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पे चलते हैं। आपने उपमा अलंकार को पढ़ लिया, रूपक अलंकार के बारे में बताया मैं। अब अगला है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पर रूपक अलंकार, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा। और इस अलंकार में ये भी जानिए, इस अलंकार की पहचान है कि यहाँ पे जनु, जानो, मनहु, मानो शब्दों का प्रयोग, आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता रहता है। तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार और ध्यान देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता रहता है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में बताऊं, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। यानी इसमें देखेंगे, आप ध्यान देंगे कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। यानी इसमें मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, यह पहचान हो गई। पहले आपको बताया गया इसकी पहचान क्या है कि इसमें मानो, मनु, जानो, जनहु इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है। तो इसमें इस उदाहरण में सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात।
तो इसमें मानो शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको हाई स्कूल में मात्र ये 3 अलंकार पढ़ना है। 9th में आप 3 अलंकार इधर पढ़ चुके हैं, शब्द अलंकार को, और हाई स्कूल में आपको जो है अर्थालंकार को पढ़ना है। और अर्थालंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है। इन्हीं अलंकारों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, और यही अलंकार आपके हाई स्कूल सिलेबस में 3 है, यही पढ़ना है। बाकी अलंकार जो जैसे होता है अन्योक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, तो ये सब आपको जो है अगली कक्षा में पढ़ना है। अतिशयोक्ति के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे कि जहाँ किसी वस्तु, जहाँ अतिशयोक्ति क्या होता है, पूछ सकते हैं कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। तो मैं आपको बताऊं, अतिशयोक्ति अलंकार किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही जहाँ बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं कि इसमें कहा गया है कि सुदामा चरित्र से लिया गया। सुदामा जी जब अपने मित्र कृष्ण के मिलने जाते हैं, तो वहां का वर्णन इसमें दिया गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के मिलने की खुशी में परात में पानी लेकर के, हमारे देश की यह परंपरा रही पहले कि हमारे देश में जो अतिथि लोग आते थे उनके पैरों को परात में थाली में पानी रख करके उनके पैरों को पखारा धुला जाता था। तो उस जमाने की ये बात है, तो उनको मिलने की खुशी में उनके पैरों को जो पानी में परात में पानी भर करके और धुलने का काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो यहाँ पानी को न लेकर के भगवान श्री कृष्ण उस परात में उनके आंसुओं की इतनी धार बह जाती है और अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धुलने का काम करते हैं। कितनी अच्छी बात है, यहाँ सूरदास जी ने इसको वर्णित किया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। तो पानी से न होकर के बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से जो है सुदामा के पैर को पखार रहे हैं, धुल रहे हैं। अगला आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी वस्तु का वर्णन हमने बताया कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये मैंने आपको बताया। पांचवा होता अन्योक्ति, मैंने बताया। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आगे आपको बताई जाएगी। शेष आज के लिए यहीं पर मैं अपनी बंद करता हूं, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक से अधिक। इसके लिए धन्यवाद।